जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर बन कराएंगे। ठीक है, देखिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी भी दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक गोला है, उसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, फिर उसे पिघलाकर एक बेलनाकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन कॉल करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर एक गोला होता है इस तरह का। ठीक है, इसकी त्रिज्या होती है, वो होती है आपकी 4.2 सेंटीमीटर। फिर इसे पिघलाकर एक बेलनाकार आकार में डाल दिया जाता है। ठीक है, जो जिसकी त्रिज्या है वो है आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। पूछा है इसकी हाइट पूछी है। ठीक है ना, इसकी हाइट पूछी है। तो एक बात बताइए, इनके आकार ही को तो बदल दिया है, बल्कि इनके आयतन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि इनके आयतनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इन दोनों का आयतन तो बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा, पहले गिवन लिख लिया। दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या है और R2 दे रखा है 6 सेंटीमीटर बेलन के लिए। ठीक है ना, तो देखिए मैंने कहा दोनों का आयतन तो बराबर होगा, गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन होगा। ठीक है, तो हमें इससे क्या मालूम पड़ जाएगा, हाइट मालूम पड़ जाएगी। तो चलिए सूत्र को लगा दीजिएगा, सूत्र लगाते ही आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो देखिएगा, मैं लगाता हूँ आपके सामने इसकी वैल्यू। तो वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा इस गोले का जो हमारा सूत्र होता है, देखो मैं सूत्र तो आपको शुरू से याद कराता आ रहा हूँ। ठीक है ना, बल्कि आपको याद भी हो गए होंगे सारे सूत्र। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार आपको डायरेक्ट भी करके दिखा सकता था, लेकिन इसलिए मैं बार बार आपको सूत्र लगा के दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए लगा दीजिए। गोले का आयतन होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई R/Q, यही सूत्र होता है। और इक्वल टू में रखा है मैंने बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई R²H, यही होता है। तो अब रखते थे इसकी वैल्यू रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 4/3 जैसे का तैसा रहने देते हैं अभी, और पाई की वैल्यू लगा दीजिएगा, 6 मत लगाइएगा। देखिए इसमें इक्वल टू में तो कितनी अच्छी बात मिल रही है, देखिए पाई मिल रहा है तो पाई कट जाएगा। ठीक है, कितनी अच्छी बात है, देखिएगा कैलकुलेशन ईजी हो गई। अब त्रिज्या कितनी है इसकी, गोले के लिए लगाया था, तो गोले के लिए हमारी 4.2 3 बार है, इसलिए 3 बार लगाएंगे। 4.2 गुणित 4.2 इक्वल टू में ये R² है, R² की वैल्यू कितनी है, ये किसके लिए, ये बेलन के लिए है हमारी। तो बेलन की हाइट वो कितनी है, त्रिज्या वो आपकी 6 सेंटीमीटर, तो लगा दीजिएगा 6 गुणित 6। हाइट हमें पूछिए, देरी रखी। ठीक है, तो यही तो मैं निकालनी है हाइट इसकी, जो इसमें पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो चलिए करते आगे। तो आगे करेंगे तो क्या हुआ, देखिएगा मुझे तो h चाहिए, तो मैं 4.3 गुणित 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2। ठीक है, इन दोनों को बट्टे में भेज दे रहा हूँ, 6 गुणित 6। ठीक है ना, इधर क्या बचा, h बचा, क्योंकि मुझे चाहिए तो h की वैल्यू ना, h की वैल्यू चाहिए। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, देखिए मैं इससे काट दे रहा हूँ, 6 से कट जाएगा 42, 0.7 बार। ठीक है ना, और इससे ये कट जाएगा 0.7 बार। सही है ना, इतनी बार कटेगा। अब चलते हैं आगे, तो आगे क्या हुआ देखिएगा, अब करते हैं आगे। तो हो जाएगा हमारा 4/3, क्या बचा ऊपर, 0.7 बचा, 0.7 बचा, उड़त में 4.2 बचा, इक्वल टू हमारी h बची। ठीक है ना, ये तो बचा। अब चलते आगे करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर उठा लेते हैं इसका पॉइंट, तो 1 0 बढ़ा लेते हैं, इसका पॉइंट उठाएंगे तो 1 0 और बढ़ा लेंगे, इसका पॉइंट उठाएंगे तो 1 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, अब चलते आगे। तो आगे करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो मैं इसे कर दे रहा हूँ। देखिए इस 3 से तो ये कट रहा है हमारा 42, कितने कट रहा है, एक बार कटेगा और बचा 1, इसलिए लिए 4 बार, 14 बार कट रहा है ना। ठीक है, और 4 से ये 1000 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 1 से 225 बार कट रहा है, इतनी बार कट रहा है 225 बार। तो अब क्या बचा, अब रखते हैं वैल्यू। तो ऊपर बचा 7 बचा, उड़त में 14 बचा। ठीक है ना, इतना ही बचा। वट्टे में क्या बचा, ये बटा 250 बचा, इक्वल टू में h है। ठीक है ना, तो अब हम गुणा करेंगे ऊपर,
7 का गुणा 7 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 49 गुणित में 14, ठीक है, अपॉन में 250 इक्वल टू एच की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो यहाँ से कर देते हैं एच इक्वल टू 49 का गुणा 14 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 686 अपॉन में 250, ठीक है। अब 686 में 250 का आप डिवाइड मारोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा मालूम है, 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपका आंसर है। इतनी बार जाएगा इसका भाग दोगे तो आप, ठीक है ना, जो आपका आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। कितने इजी तरीके से क्वेश्चन किया है देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतने काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर।